मार्केट ने अपने रिकॉर्ड स्तर को छुआ है। आज निफ्टी 50 के अंदर कई सारी कंपनियों ने आज निफ्टी 50 का देखें तो उसने जो 18,000 का एक अहम लेवल था उसको तोड़ करके 18,100 के ऊपर क्लोजिंग दी है। उसके ऊपर तक ये स्टॉक गया। बात करें हम निफ्टी 50 की या बैंक निफ्टी की या सेंसेक्स की, इन्होंने अपने ऑल टाइम हाइस को तोड़ा है और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है मार्केट के अंदर। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे एक अहम स्टॉक की। तो मैं मुकेश शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस में, जिसमें आज हम बात करेंगे इंडिया मार्ट के शेयर्स की, जिसमें आज करीब 9 से 10% की वृद्धि देखने को मिली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जो लोग मार्केट में नए हैं या एज अ बिगिनर वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं शेयर मार्केट के अंदर, उनको मैं बताना चाहूँगा कि इंडिया मार्ट करती क्या है। तो इंडिया मार्ट इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑनलाइन B2B मार्केट प्लेस फॉर बिजनेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म दैट कनेक्ट्स बायर एंड सेलर्स अक्रॉस बॉर्डर्स एंड टाइम जोन थ्रू बिजनेस सॉल्यूशंस। तो कुछ कम शब्दों में बताना चाहूँगा कि यदि आप कोई प्रोडक्ट खरीदना या बेचना चाहते हैं ऑनलाइन माध्यम के द्वारा, तो यह जिस तरह से चीन में अलीबाबा काम करता है, ये भारत का इंडिया मार्ट नेक्स्ट अलीबाबा बन सकता है। तो इसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट्स को किसी भी शहर में बैठकर किसी भी जगह सेल या बाय कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं कि आज इस स्टॉक में क्या खास रहा। तो चलिए हम चलते हैं पहले इनके चार्ट्स पर। तो जैसा कि आज आप चार्ट देख रहे हैं, तो यह आज अपने जो इसका एक अहम रेजिस्टेंस आ रहा था, जिसको मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर देता हूँ। ये लेवल था 8,900 के आसपास का, जैसा कि आप देख सकते हैं 8,400 का, माफ़ कीजिएगा 8,400 का, जहां पर मल्टीपल टाइम्स इस कंपनी में रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा है। ये देख सकते हैं आप, ये एक लेवल था जहां पर काफ़ी समय तक यह स्टॉक रुका रहा और कंसोलिडेट करता रहा। उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, ये स्टॉक डाउन गया, फिर काफ़ी समय तक एक रेंज बाउंड रहा है और आज इसमें एक हैवी वॉल्यूम के साथ इसमें एक नया ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। जो इसका एक मेजर रेजिस्टेंस था 8,400 का, आज इसने एक ह्यूज वॉल्यूम के साथ इसको तोड़ा है और यह अपने ऑल टाइम हाई की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, इंडिया मार्ट एक ऐसी कंपनी है कि अगर आप इस शेयर में एक लॉन्ग टर्म व्यू लेकर के सिर्फ एक शेयर ही अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, तो विश्वास मानिए कि सिर्फ एक शेयर ही काफ़ी है आपको करोड़पति बनाने के लिए। आप कहेंगे कैसे? तो आप कंपाउंडिंग को तो समझते ही होंगे। आप इसका पास्ट का डेटा उठा करके देख लीजिएगा। इसने जितने भी रिटर्न दिए हैं, आप उसको कंपाउंडिंग के दौर पर 50% का डेटा मान लीजिए और 20 से 25 ईयर्स को एक आप एवरेज करके देखिएगा। आप करोड़ों के मालिक हो सकते हैं अगर आपने इस कंपनी पर विश्वास किया है। तो आज जो इसका एक अहम लेवल था 8,400 का, इसने एक हैवी वॉल्यूम के साथ तोड़ा है और जो इसका एक सपोर्ट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ रहा था जो ऑलमोस्ट 9,000 के आसपास का था, उसको ब्रेक करके अपने ऑल टाइम हाई की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, यह स्टॉक ऑल टाइम हाई पहुँच गया है और यदि आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं तो हो सकता है आपको आने वाले भविष्य में स्प्लिट भी देखने को या बोनस भी देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं इसके अंदर वॉल्यूम की या डिलीवरी की, तो आज आपने देखा इसके अंदर आज 12 अक्टूबर को 8,738 का जो प्राइस था, ये डेटा कल तक का है। आज का डेटा अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो मैं बताऊंगा आपको कि जो इसमें आप देख रहे हैं, जो डार्क ब्लू एक दिख रहा होगा आपको बार, एक लाइट ब्लू, ये डिलीवरेबल क्वांटिटी दिखा रहा है। तो डिलीवरी देखेंगे आप तो 32% की डिलीवरी थी। आप 11 अक्टूबर को देखेंगे तो 28, 23, 34,
40, 29, 28, 26, 20, यानी अगर आप किसी कंपनी में 20% से ऊपर की डिलीवरी देख रहे हैं, यानी कि जो भी बाइंग हो रही है उसमें 20% स्टॉक जो है जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वो अपने पोर्टफोलियो में लेकर रख रहे हैं, क्योंकि Q2 के रिजल्ट्स का दौर चल रहा है, कभी भी इस कंपनी के रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो मार्केट को अनुमान है कि इस बार इंडिया मार्ट के रिजल्ट्स बेहतर आ सकते हैं, तभी इसमें आज एक फ्रेश बाइंग दिखने को मिल रही है। बात करें इंडिया मार्ट के करंट प्राइस की, तो आज इसका जो करंट प्राइस है वो 9530 रहा है। अगर हम बात करें इसके आईपीओ की, जब मार्केट में ये 2019 5 जुलाई को लिस्ट हुआ था तो 1325 रुपये का इसका जो था लिस्टिंग प्राइस था। ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने थोड़ी स्क्रीन को जूम कर दिया है, ये लेवल देख सकते हैं आप। 1325 रुपये का इसका एक वो था जिसमें ये लिस्ट हुआ था। उसके बाद कंटिन्यू देख रहे हैं आप स्टॉक कैसे चल रहा है, स्ट्रेट अप, स्ट्रेट डाउन, स्ट्रेट देन अप, कंसोलिडेट अप, देन डाउन डाउन डाउन। प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी थी, कंसोलिडेट, फिर देखिए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। जिस दिन इसने ये लेवल तोड़ दिया ना, ये स्टॉक फर्दर बहुत ऊपर जाएगा। और अगर आप देखिए, मैंने इस चैनल को बनाने का मकसद बस इतना ही था, जो रिटेल निवेशक हैं वो ट्रेडिंग ना करें, वो अपना एक लॉन्ग टर्म व्यू लेकर चलें। लॉन्ग टर्म व्यू का मतलब मेरा होता है कम से कम आप किसी भी कंपनी में 5 साल तो इन्वेस्टेड रहें। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, यदि आप अपना कोई काम करते हैं, अपना कोई बिजनेस करते हैं, तो क्या रातों रात वो बिजनेस सफल होता है? क्या 1-2 महीने में आप प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं? अगर आपने कोई भी काम स्टार्ट किया है, तो अगर आपको बिजनेस को एक लंबी बुलंदियों पर ले जाना है, एक बहुत अहम मुकाम पर ले जाना है, तो उसमें आपको समय देना पड़ेगा। और स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना बहुत ही आसान है। अगर आप थोड़े पेशेंस वाले आदमी हैं, आप एक धैर्य रख सकते हैं, आपके अंदर है क्षमता धैर्य रखने की, तो आप इसमें मजबूत फंडामेंटल कंपनी, और सबसे जो अहम पॉइंट है कि आप उस स्टॉक को फ्यूचर में कहाँ देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूँगा, अगर आपसे बात करी जाए आज गाड़ियों की कि भविष्य में पेट्रोल रहेगा या डीजल या ईवी, तो आप सभी को पता होगा कि आने वाला जो भविष्य है वो ईवी का है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। उसी प्रकार जिस तरह से आप इसको अंदाज़ा लगा पा रहे हैं, तो आने वाले समय में जो आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, क्या तब भी स्मार्टफोन रहेंगे या उससे बेहतर कोई टेक्नोलॉजी आ जाएगी? अगर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, तो आपको स्टॉक मार्केट से बेहतर विकल्प कोई नहीं मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट ही एक ऐसा जरिया है जहां पर आप अपने पैसे को इन्फ्लेशन, जो महंगाई दर है, उससे ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। क्योंकि मेरे दोस्तों, अगर आज आप 15, 20, 50, 1 लाख रुपए कमा रहे हो, तो क्या आपने सोचा है कि अगर 5 साल बाद, क्या आपको लगता है कि आप 20% सालाना की ग्रोथ कर पा रहे हैं? जवाब दिल से पूछ रहा हूँ मैं आपसे, सच सच बताइएगा। यदि यदि आप 1 लाख कमा रहे हैं, तो क्या आने वाले 5 सालों बाद आप 2 लाख कमा पाएंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो वेरी गुड, लेकिन मुझे पता है ज़्यादातर लोगों का जवाब सिर्फ यही होगा कि नो। कई लोग तो ऐसे होंगे जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे, उनकी महीने की इनकम मात्र 15 से 20 हज़ार के बीच में ही, या 25 हज़ार या 30 हज़ार रही होगी। अगर आप खर्चों की बात करें तो खर्चा उससे कहीं अधिक है। तो आप इस स्टॉक में सिर्फ अपनी कैपेसिटी के अनुसार 1 या 2 शेयर बाय करते रहिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में आप एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। आज 2 दिन पहले इसमें चंदन टपरिया का नाम सुना होगा आपने। इन्होंने इंडिया मार्ट में बाइक की रेटिंग दी थी, बाइक की कॉल दी थी, जिसमें इन्होंने टारगेट उसका दिया था 9200 को, जो कि आज आपने देखा कि ईजिली अचीव्ड हो गया है और उससे भी फर्दर ये ऊपर चला गया है, जिसका करंट प्राइस आज मैंने आपको दिखाया 9400 के आसपास का चल रहा है। करेक्ट। बात करते हैं कुछ प्रमोटर होल्डिंग की। तो जो प्रमोटर होल्डिंग है वो है 49.85। FIIs की देखेंगे तो आप ग्रीन कलर का डेटा है 26.68% का, DIIs 4.71,
पब्लिक के पास 18.63 एंड अदर्स 0.16% का होल्डिंग रखते हैं इसके अंदर। बात करें इनकी डेप्ट टू इक्विटी, तो यह कंपनी डेप्ट फ्री कंपनी है। ये एक बहुत ही मजबूत साइन है किसी भी कंपनी के लिए। अगर वह कंपनी डेप्ट फ्री है तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है, समझ लीजिए स्टॉक मार्केट में। बात करें हम इनकी ROE की, तो 2018 में जो इनका माइनस में था ये बढ़ करके 12.53 हो गया, फिर 53.58, फिर यहाँ पर फॉल आया दिख रहा है आपको, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, यह एक मैनेजेबल है जो आने वाले समय में एडजस्ट हो जाएगा। बात कर रहे हैं हम इनके EPS की, तो जो आप यहाँ देख सकते हैं 17 का डेटा अगर देखते तो ये डाउन था, देन 28, फिर देन 7.75, 51.14, देन सडनली जंप 96.15। एक बहुत ही शानदार EPS दिखा रहा है ये। अगर यही कंसिस्टेंसी करता रहा ना ये, तो आप समझ नहीं सकते हैं कि आप कितनी बड़ी वेल्थ बना सकते हैं। अगर आप सिर्फ 20,000 रुपये का ही निवेश कर दें, आप लमसम अमाउंट लगा दें सिर्फ 20,000 रुपये, तो इससे आप आने वाले समय में करोड़ों रुपए की वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। जिस हिसाब से कंपनी अभी चल रही है और भविष्य में इसने अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखा, तो 100% ये एक बहुत बड़ी वेल्थ बना करके आप लोगों को दे देगा। बात करते हैं इनकी नेट प्रॉफिट की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2017 में इनका नेट प्रॉफिट माइनस में था, यानी कि एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूँगा, कंपनी चाहे जितनी भी लॉस मेकिंग क्यों ना हो, मैंने आपसे भी क्या कहा, अगर आप कंपनी के बिजनेस मॉडल से संतुष्ट हैं, आप भविष्य में उस कंपनी को देखते हैं कि भविष्य में आज भले ही ये कंपनी कुछ खास नहीं कर पा रही है, लेकिन भविष्य में इस कंपनी की काफ़ी डिमांड होने वाली है, जिसका जीता जागता सबूत आपके सामने इंडिया मार्ट है। जो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी, उसका प्रॉफिट आज आप देख रहे हैं। अगर आप बात करें 2017 की, तो महज 5 वर्षों में ही इस कंपनी ने 64 करोड़ रुपए का जो लॉस था, आज 282 करोड़ का प्रॉफिट शो कर दिया है। इससे अच्छा उदाहरण शायद ही आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिले, इस बात को लेकर के कि अगर किसी स्टॉक का बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड है, यानी फ्यूचर में उसकी डिमांड बढ़ने वाली है, तो कभी भी आपका उस स्टॉक में लॉस नहीं होगा। अगर उसका मैनेजमेंट अच्छा है और कंपनी अच्छा करना चाहती है और बिजनेस मॉडल अच्छा है, तो हमेशा उसमें ग्रोथ ही देखने को मिलेगी आपको। बात करते हैं रेवेन्यू की, तो 2017 में इनका जो रेवेन्यू था वो 329, देन 426, 507, 638 एंड नाउ 669। साल दर साल रेवेन्यू में इनकी बढ़ोतरी हो रही है। अभी ये एक मिड कैप कंपनी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में ये एक लार्ज कैप कंपनी बनकर उभरेगी। तो अभी आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप एक मिड कैप में अगर आप पैसा लगाते हैं, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपने पैसे को हर साल 50% CAGR की रफ्तार से बढ़ा सकते हैं। यदि ऐसा संभव होता है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप 1 करोड़ की वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं मात्र 20,000 रुपये ही का निवेश कर करके। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरी यह छोटी सी कोशिश रिटेल इन्वेस्टर के लिए, जो मेरी कोशिश है कि वो मार्केट में आएँ, इन्वेस्ट करें, भारत की इकॉनमी को बढ़ने में मदद करें और खुद को भी आगे बढ़ने में मदद कर पाऊँ। इसीलिए इस वीडियो चैनल को बनाने का मकसद बस इतना ही है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।